आज हम पढ़ाएंगे आपको क्या, ईवीएस। ईवीएस फॉर इन्वायरमेंटल स्टडी। क्या बोलेंगे? स्टडी, यानी हिंदी में बोलेंगे इसको पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। ठीक, क्या बोलेंगे इसको? पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। जैसा कि ज्योग्राफी बोल रहे हैं ना, तो आपको लगने लगेगा कि वाकई में ये ज्योग्राफी है। अब पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी पढ़ने से पहले हमें ये देखना है कि ये जो विषय पढ़ाया जा रहा है वाकई में उसका एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंस है, यानी महत्वपूर्ण क्यों है। इससे पहले ये सब्जेक्ट एक पृथक विषय के रूप में नहीं था। पृथक का मतलब होता है अलग विषय नहीं था। आज हम इसे कैसे पढ़ रहे हैं? एक अलग विषय के रूप में पढ़ रहे हैं। लेकिन इससे पहले, यानी मैं कहूं तो 70 के दशक से पहले ये एक पृथक विषय नहीं था। वाकई में पृथक नहीं था तो किसी सब्जेक्ट में होगा। इसका मतलब ये है कि ये भूगोल का ही एक विषय था, वाकई में पाठ था भूगोल, या कहें ये कभी कभी उसमें भी मिलता था जीव विज्ञान में, बायोलॉजी। यानी इसका कुछ पार्ट जीव विज्ञान में मिलता था और कुछ पार्ट कहाँ पे मिल रहा है? ज्योग्राफी यानी भूगोल में मिल रहा है, जिसे हम आज एक पृथक विषय के रूप में पढ़ रहे हैं। अब इसे पृथक विषय बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? इसको पृथक यानी अलग करने की जरूरत कैसे पड़ी? अभी हम थोड़ी सी भूमिका बनाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम डायरेक्ट ही पढ़ाने लग जाएंगे पर्यावरण क्या है। समझना है आपको पर्यावरण क्यों इंपॉर्टेंस रखेगा अपनी। 70 का दशक का मतलब ये है कि 1970 के समय की हम बात कर रहे हैं। ये भी कंफ्यूज हो रहा होगा कि 70 का दशक क्या मतलब है। 1970 से पहले की बात हम सोचेंगे कि ये पृथक विषय क्यों नहीं था। कि जब हम प्रथम विश्व युद्ध की बात करें, किसकी बात करें हम? प्रथम विश्व युद्ध। कोई बता सकता है किस समय हुआ था? ईयर कौन सा था? 1914। 1914 टू 18 तक, ये लगभग 4 वर्ष का काल है इसका। तो प्रथम विश्व युद्ध होने के बाद में मनुष्य ने पृथ्वी पर प्रकृति के साथ क्या किया? उन्होंने अंधाधुंध क्या कर रहा है? छेड़छाड़ कर रहा है। प्रकृति से क्या कर रहा है? छेड़छाड़ कर रहा है। और ध्यान रखना, प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहा है तो मैं एक वर्ड लिखूंगा यहाँ पर, प्रकृति। इसको बोलते हैं प्रकृति। तो प्रकृति के कुछ नियम कैसे होते हैं? नियम कठोर और कैसे होते हैं? सत्य होते हैं। इसका मतलब क्या है कि प्रकृति के साथ आप जैसा व्यवहार करेंगे वो दुष्परिणाम के रूप में आपको कुछ देगी। अगर आप प्रदूषण कर रहे हैं तो आप प्रदूषित होंगे। इसका मतलब यह है कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने का मतलब यह है कि प्रकृति के नियम बहुत ही कठोर व सत्य हैं। आप जिस तरीके से उसको प्रभावित करेंगे वो भी किसी न किसी रूप में आपको प्रभावित करेगा। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद में अब आदमी, इंसान जो है, प्रकृति को क्यों छेड़ रहा है? गुड मॉर्निंग। क्योंकि किसी युद्ध होने के बाद उसकी आर्थिक स्थिति कैसी हो जाती है? किसी देश की नीचे चली जाती है, कुछ गिर जाती है। अगर हम बात करें यूक्रेन, अभी जो युद्ध हुआ था किसके साथ साथ में हुआ था? यूक्रेन और रूस के साथ में चल रहा था युद्ध, तो उसकी अर्थव्यवस्था वाकई में प्रभावित हुई होगी। तो ऐसे ही भारत के साथ में जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ उस समय भारत की कुछ स्थिति डाउन हुई अर्थव्यवस्था के अकॉर्डिंग। तो मनुष्य क्या करने लगा? अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए पर्यावरण के साथ क्या कर रहा है? प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने लगा। आर्थिक स्थिति का मतलब है कि अपने आर्थिक धन लाभ प्राप्त करने के लिए, अपनी स्थिति को ऊंचा करने के लिए उसके पास एक ही विकल्प बचा, सिर्फ और सिर्फ क्या बचा? प्रकृति के साथ वो छेड़छाड़ करने लगा। अब छेड़छाड़ कैसे कर रहा है? हो सकता है कि वो वनों को काट रहा होगा, वनों को काट करके कुछ कर रहा होगा। अगर रियल में छेड़छाड़ के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं तो पर्यावरण, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? समझ में आ रहा ना मैं जितना बता रहा हूं अभी? पर्यावरण का मनुष्य के साथ कुछ संबंध भी था। अब समझेंगे कैसे। पर्यावरण का एक काल था प्रथम काल।
यहां से आपको समझ में आएगा कि हम मनुष्य किस तरीके से पर्यावरण को प्रभावित करते आ रहे हैं शुरू से। प्रथम काल अगर हम बात करें तो द्वितीय काल, एक द्वितीय काल आया और एक तृतीय काल के रूप में आया, और एक काल आ रहा है हमारे पास वर्तमान काल। क्या है? वर्तमान काल, या इसको ही कह सकते हैं हम आधुनिक काल। पर्यावरण का एक काल प्रथम काल, पर्यावरण का द्वितीय काल, पर्यावरण का तृतीय काल और पर्यावरण का कौन सा काल? 4 काल हुए। अगर हम इसी तरीके से इतिहास में जाएं, देखना इतिहास में भी यही बात मिलती है। जो आपने किसी ने पढ़ा हो तो पाषाण काल लो सुना होगा अपने सबने, पाषाण काल, बिल्कुल लिंक है इसी से। पाषाण काल को भी 4 भागों में बांटा गया इतिहास में, ठीक है? 4 भागों में कौन सा? प्रथम पुरा पाषाण काल, पाषाण काल, क्या करें हम? पुरा पाषाण काल। पहला जो काल है पाषाण काल का कौन सा है? पुरा पाषाण काल। और दूसरा जो काल है रियल में वो कौन सा है? मध्य काल, मध्य पाषाण काल, ठीक है? मध्य पाषाण काल। और तृतीय जो काल आया है, बता सकता है कोई कौन है? नव पाषाण काल। नव 3 हुए, चौथा भी बता रहे हैं। और उत्तर पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल। सब्जेक्ट कभी अपने आप में परिपूर्ण नहीं होता है, यानी पूरा नहीं होता है। उस सब्जेक्ट का किसी न किसी विषय से अंतर संबंध होता है और उससे लिंक होता है किसी न किसी तरीके से। और वाकई में हमें अगर पढ़ना है तो उसको लिंक करना बहुत अच्छा है। लिंक मैं कैसे कर रहा हूँ? इतिहास से भी लिंक कर रहा हूँ और इसको पर्यावरण से भी लिंक कर रहा हूँ, और मैं कहूँ तो ज्योग्राफी से भी लिंक होगा ये वाकई में। अब देखो कैसे कि पुरापाषाण काल था, उसमें मनुष्य कैसा था? शुरुआत में मनुष्य जो था आदि मानव के रूप में था। वाकई में पता होगा सबको, आदि मानव था। आदि मानव का मतलब ये होता है कि मनुष्य जानवर को देख करके क्या खाने लगा? यहाँ पे पत्तियां खाने लगा, पत्तियों के साथ साथ में फल भी खाने लगा होगा। तो शुरू में आंख शिकार तो कर रहा है, लेकिन रियल में क्या खा रहा है? वो पत्तियां खा रहा है। और किसको देखकर खा रहा है? नहीं, अभी बताऊंगा। असभ्य जानवर मांस भी खाएगा, लेकिन रियल में मांस उसके बाद में खाया होगा उसने। मांस भी कच्चा खाया, उसके बाद आँख की खोज की तो उसे भून कर यानी भूज कर खाया। ऐसे ही तो है। अब पर्यावरण से हम कैसे समझेंगे? तो मैं इसे जोड़ने का मतलब पर्यावरण से कैसे जोड़ रहा हूं? तो रियल में मनुष्य जो सबसे पहले क्या कर रहा है? पौधों से ही छेड़छाड़ कर रहा है, यानी खा रहा है उसे, भोजन की तलाश में, उसको भी नष्ट कर रहा है। साथ साथ में क्या कर रहा होगा? दूसरा जो काल आता है, वाकई में मनुष्य क्या करने लगा? पशुपालन करने लगा। अब देखो पशुपालन कैसे कर रहा है वो? जब हमारे पास खाने की व्यवस्था हो जाएगी तो हमारी दूसरी प्रायोरिटी जो मिलती है वो मिलती है कि हमारी सुरक्षा भी तो होनी चाहिए किसी प्रकार। हम सबसे पहले रोटी कपड़ा और मकान देखते हैं, उसके साथ में क्या देखते हैं? हमारी सिक्योरिटी भी तो होनी चाहिए, सुरक्षा। क्यों? तो उस समय मानव तो है ही, आदि मानव, लेकिन जंतु जानवर, शेर चीता भालू बहुत सारे हैं, उनसे सुरक्षा कैसे मिले? इन्हें खा सकता है ना, रात में ये सोएंगे 24 घंटे में कभी तो सोएगा, तो इसको खा सकता है। तो इसने क्या किया? देखो मैं पहुंचाऊंगा वहां पे, अभी समझना है, कोई लिखने वाली बात नहीं है। तो मनुष्य अपनी सुरक्षा के लिए सबसे पहले ये क्या कर रहा है कि मनुष्य अगर सो रहा है तो यहाँ पे सो रहा है आदि मानव जी, और साइड में क्या कर रहा है? सूखे पत्ते जानवर वहां से जंगल से इकट्ठा करके साइड में लगा रहा है। क्या कर रहा है? साइड में एकत्रित कर रहा है, जिससे क्या हो? उसके दिमाग में अभी सोच विकसित हुई है। बस क्या सोच विकसित कर रहा है कि हम सुरक्षा के अनुसार क्या कर सकते हैं कि अगर हम साइड में सूखे सूखे पत्ते लगा लें तो मान लो कोई भी जानवर आएगा तो इनसे टकराएगा और आवाज मिल जाएगी तो हम उठकर भाग जाएंगे। लेकिन असफल हो गया वो, भाग ही नहीं सकता, कितनी दूर लगाएगा? ऐसा हुआ कि मनुष्य को, आदि मानव को खाया गया, शेर चीता भालू जिस भी द्वारा खाया गया वो। तो और विकसित हुआ, उसने देखा, एक और फिर दिमाग लगाया उसने, तो ये देखा गया कि इस सुरक्षा को और कैसे प्राप्त किया जाए। तो उसने देखा कि जो बड़े जंतु जानवर हैं वो क्या कर रहे हैं कि अपने छोटे जानवरों को, अपने से छोटी प्रजाति है उसको शिकार बनाते हैं रियल में, ऐसा देखा गया। तो उसने क्या किया? ये पत्ते भी लगाए और साइड में क्या किया? छोटे जानवरों को पाल करके उन्हें साइड में बांधा या एकत्रित किया। तो उसने सोचा कि पत्तों से टकराएगा, इनको पता पड़ जाएगी या इनको ही खा जाएगा, लेकिन मेरी सुरक्षा हो जाएगी। चालाक ही रहा है इंसान, हमेशा चालाक रहा है वाकई में, और वो कुछ हद तक सफल भी हुआ होगा। ठीक है, तो हमारी सुरक्षा ये थी। यहाँ पे पशुपालन क्यों कर रहा है? ये समझ में आ गई बात?
क्योंकि उसे सुरक्षा के रूप में पशुपालन कर रहा है। इसलिए सबसे पहला जानवर कौन सा पाल रहा है? वो कुत्ता पाल रहा है रियल में, इतिहास में उधर पढ़ेंगे तो कुत्ता पाल रहा है, इसीलिए कुत्ते को वफादार भी बताया गया। अब कुत्ता कैसे पाला वो भी बात अगर हम हिस्ट्री पढ़ाते तो बताते आपको। पशुपालन कर रहा है तो आपकी समझ में ही आया होगा कि अगर पशुपालन कर रहा है तो छोटे से क्षेत्र में इंसान रह रहा है, खुद भी खा रहा है, अभी कंदमूल फल जो भी कुछ खा रहा है, लेकिन जब पशुपालन करने लगा तो पशु भी खाने लगे। तो एक समस्या आप उसके पास एक और आई, क्या वहाँ से जो चारागाह था, नीचे वाली जो भूमि पर जितनी भी घास थी या पेड़ों पर पत्तियाँ जो खाने लायक जो था, उसकी क्या होने लगी? शॉर्टेज होने लगी। वाकई में शॉर्टेज का मतलब कम होने लगे। तो रियल में पर्यावरण को प्रदूषित करेगा वो भी, ऑक्सीजन लेवल कम होगा एक तरीके से सोचें तो मनुष्य ने क्या किया? इसके लिए आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए जंगलों को काटा और यहाँ पे क्या करने लगा? वो कृषि करने लगा। फिर भी छेड़छाड़ कर रहा है, अभी उसको पता नहीं है कि हम रियल में क्या कर रहे हैं, ये तो हम समझा रहे हैं ना। इसलिए तो तीसरे काल में क्या कर रहा है वो? कृषि। कृषि क्यों कर रहा है? इस पशु की भी आवश्यकता पूरी हो जाए और हमें भी खाने के लिए गेहूं अनाज जो भी मिल जाए। देखा भी गया होगा जौ सबसे पहली फसल की गई, जौ या गेहूं, इतिहास में अभी जोड़ेंगे वहां पे भी। तो पहले क्या कर रहा है? आदिमानव है, शिकार कर रहा है, फिर पशुपालन कर रहा है वाकई में सुरक्षा के अनुसार, फिर क्या कर रहा है? वो कृषि कर रहा है इसी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए। और कृषि कर रहा है तो पर्यावरण के साथ में कुछ न कुछ छेड़छाड़ कर रहा है। क्यों? कि जमीन पर पाए जाने वाले पेड़ पौधों को वो काट करके उस मिट्टी में क्या कर रहा है? उपजाऊ बना रहा है और वहां पर फसल करने की सोच रहा है। फिर भी पर्यावरण क्षति हो रहा है, पर्यावरण रियल में विनाश कर रहा है उसका। उसके बाद क्या कर रहा है वो? कोई बता सकता है क्या कर रहा है? फिर वो प्रौद्योगिकी मानव बना। औद्योग, मैं क्या कहूंगा? प्रौद्योगिकी मानव। प्रौद्योगिकी का मतलब क्या है? कि इंडस्ट्री स्थापित करने लगा। जो हम वर्तमान युग की बात करें तो हम उत्तर पाषाण युग की काल के अनुसार ही चल रहे हैं। कैसे? कि प्रौद्योगिकी, अगर आप कोई इंडस्ट्री लगाएंगे तब भी वहां से जंगल को हटाएंगे। इंडस्ट्री गांव में तो लगती नहीं है, एक शहरों में भी लगती है, और शहरों में भी कैसे? साइड में लगाई जाती है, जहां से हम उपजाऊ भूमि को भी क्या कर रहे हैं? विनाश कर रहे हैं, और साथ में क्या कर रहे हैं? पेड़ पौधों को भी हम काट रहे हैं। और इंडस्ट्री लगा रहे हैं तो शायद हो सकता है कि कोई इंडस्ट्री खुद भी तो प्रदूषण कर सकती है। एक तो हम प्रदूषण को क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अगर पौधे जहां से कट जाते हैं तो वहां पे ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है और प्रदूषण जैसी समस्या हो सकती है। और जब इंडस्ट्री वहां पे लग जाएगी, पहले तो हमने काट के प्रदूषण को बढ़ा दिया, फिर इंडस्ट्री भी तो बढ़ा सकती है प्रदूषण को। मान लो क्या खोला है आपने? चिमनी वाली कोई भट्टी हो सकती है, बहुत सारी चीजें, उससे भी CO2 निकल सकती है या CO निकल सकती है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकल सकती है। तो हम रियल में समझ नहीं पाया मनुष्य, हालांकि क्या कर रहा है वो? हर काल में छेड़छाड़ कर रहा है प्रकृति से। कर रहा है क्या नहीं रियल में? यही बात थी इतिहास में भी। हालांकि ये इतिहास में भी दिख रहा होगा कि इतिहास में भी ये पर्यावरण था। और ये भी समझना है कि मनुष्य आने से पहले अगर कोई चीज क्रिएटिव हुई थी तो वो भी पर्यावरण ही सबसे पहले बना था। पर्यावरण बनने के बाद ही मनुष्य की उत्पत्ति हुई थी। बिना पर्यावरण बने हुए कोई चीज हम कर ही नहीं सकते। पर्यावरण पहले जरूरी है, वायुमंडल। ठीक है। अब यहां पे कैसे कर रहा था वो? इसी चीज को यहां पे अप्लाई कर दो तो हाँ बोलिए। हाँ हाँ, आधुनिक भी कर सकते हैं। हाँ आधुनिक आग, हाँ इसमें देखो आग के बारे में पुरापाषाण काल कभी पूछे तो वैसे हिस्ट्री वाले बताएंगे जो भी है। मेरा कहना है कि इस काल में मनुष्य को आग की खोज हो चुकी थी। आग इससे पहले लग चुकी थी। कैसे लग रही थी? कि जंगलों से, जंगल में जो पेड़ होते हैं उनसे पेड़ टकरा करके आग लगी होगी कहीं पे, लेकिन मनुष्य को जानकारी नहीं थी। पेड़ से पेड़ टकरा करके आग लगती है। पत्थरों की तो बात बहुत बाद में पता चली। जंगलों में भी आग लगी, आज भी लगती है। अमेजन के वर्षावन जंगल में हर साल आग लगती है, और पेड़ों के टकराने से। और आश्चर्य, अमेजन, ब्राजील, अमेजन के वर्षावन जंगल में हर साल आग लगती है, और उस आग को न फायर ब्रिगेड बुझा सकता, जो फायर जो पानी से, सिर्फ और सिर्फ वर्षा ही बुझा सकती है, और वर्षा वहां पे होती भी है। ऐसे ऐसे कठोर पेड़ होते हैं, चीड़ है, आबनू से आपस में टकरा करके चिंगारियां पैदा होती है। जिस पत्थर को पत्थर टकराया था ना, इसी प्रकार उससे, हाँ घिसने से ही टकराने के बाद रियल में साइंस ये समय जो हम कर रहे हैं वो कैसे हैं? प्रकृति का विनाश कर रहे हैं रियल में। अब पूरी तरह से हम मौज मस्ती में हैं और हम प्रकृति को देख ही नहीं रहे हैं। आगे बात समझ में? हर काल में कुछ ना कुछ हो रहा है, लेकिन उससे वहां से छेड़छाड़ हुई है। यहाँ पे पूरी तरह से हम विनाश कर रहे हैं। अब इस समय प्रकृति का ह्रास हो रहा है, प्रकृति का हो रहा है, पर्यावरण का। अब कैसे हो रहा है? कोई बता सकता है? 2-4 पॉइंट। विनाशकारी हुआ
और इसीलिए इस समय के मानव को क्या कह रहे हैं? प्रौद्योगिकी मानव कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मानव कह रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं कि प्रथम विश्व युद्ध या उससे भी पहले हमारी प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की जो प्रक्रिया है वो ऐसी है। ठीक है, पढ़ने वाली कोई बात नहीं, लिखने वाली भी नहीं, लेकिन समझना आएगा कैसे क्या क्या कर रहा है मानव। रियल में अगर हम देखें तो प्रकृति एंड पुरुष एक दूसरे से लिंक हैं। प्रकृति और पुरुष का संबंध है। प्रकृति न होती तो हम न जीवित रह पाते, और हम न होते तो प्रकृति भी शायद हो सकती नष्ट। प्रकृति है, हो जाती है। जिस मकान में कोई रहता नहीं है तो उस मकान में क्या हानि नहीं होती? फिर संबंध कह रहा हूं मैं, संबंध है। क्वेश्चन ऐसे बनेंगे, अगर बड़ी लेवल की बात करें तो 1 या 2 प्रश्न बनेगा। आप यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं, हालांकि अभी यहाँ से कोई बन जाए न बन जाए कह नहीं सकता मैं, क्योंकि उसका लेवल इतना नहीं है। मैं अभी पहुँच रहा हूँ वहाँ पे, लेकिन समझ जरूरी होनी चाहिए। समझ से कभी कभी हम आंसर दे सकते हैं, कैसा भी आंसर आ जाए तो दे सकते हैं हम। तो मैं शुरुआत की समझ को ऐसे विकसित कर रहा हूँ और लिंक करके कह रहा हूँ। यानी रियल में क्या कह रहा हूँ? पुरापाषाण काल अगर इतिहास में पढ़ेंगे तो उसको वहीं पे दिमाग लगाना है कि इसको हम पर्यावरण का प्रथम काल भी कह रहे हैं। रियल में अलग अलग नहीं पढ़ना है। प्रथम काल, पर्यावरण के प्रथम काल में मनुष्य का पर्यावरण के साथ कैसा संबंध था? तो कारक का। संज्ञा क्या दी गई मनुष्य को? पाता दाता की। पर्यावरण के द्वितीय काल में मनुष्य क्या कर रहा है? पशुपालन कर रहा है। ये भी पूछा जा सकता है। और साथ में समूह में रहने कब लगा? तो पशुपालन काल में ही, समूह में। रूपांतरण कौन से काल में कर रहा है? परिवर्तन और रूपांतरण एक मत समझना। अभी रूपांतरण हो रहा है, परिवर्तन का मतलब बिल्कुल अलग कर देना। तो सामाजिक मानव बना। तो सामाजिक मानव किसमें बना है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये किसने कहा है? अरस्तु ने कहा है ये बात। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, स्टेटमेंट किसने कहा है? अरस्तु ने कहा है। सामाजिक प्राणी मनुष्य रियल में कहां पे बनना है? पशुपालन काल में। अपनी सुरक्षा के अनुसार एक दूसरे के साथ रहने का प्रयास कर रहा है। पहले तो आदि मानव काल में मनुष्य क्या कर रहा था? अकेला ही कहीं सो रहा है, गड्ढे बना करके, जो नदियां होती हैं उसकी द्रोणियों में सो रहा है, जंगलों में सो रहा है, पत्तों पे सो रहा है, पत्तों को बिछाकर सो रहा है, जैसे भी सो रहा है। नैतिक गुण नहीं है उसमें असभ्य है, बर्बर है, बोला था ना मैंने। उसको सभ्यता की कोई जानकारी नहीं है। फिर वो प्रयास कर रहा है। और तृतीय काल क्या करें हम? पर्यावरण का तृतीय काल कैसा है? परिवर्तन काल। संबंध पता चल गया। तो आर्थिक मानव कब बना? आर्थिक मानव। अब इसके बाद में आर्थिक बन गया, तो आर्थिक तरक्की के कारण ही तो हम प्रौद्योगिकी बना रहे हैं। हम अपने लेवल को ऊंचा करने के लिए आज के बहुत सारी इंडस्ट्री स्थापित कर रहे हैं। हालांकि समय की आवश्यकता है, हमें करना भी पड़ेगा। लेकिन मैंने उस दिन पढ़ाया था एक मॉडल, समय की आवश्यकता ये बताती है कि हमें प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने का मौका है। प्रकृति देती है हमें छेड़छाड़ का मौका, लेकिन प्रकृति के साथ इतनी छेड़छाड़ न करें कि उसके दुष्परिणाम आपके सामने आए। क्यों? कि हमें देखना है कि भविष्य की, वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ में, वर्तमान की आवश्यकता हमारे पास है रियल में, हमें करना है ये, लेकिन भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वर्तमान की आवश्यकताओं को पूर्ति करनी है। कैसे? कि पानी हम इतना न फैलाएं कि आने वाले समय पे पीने योग्य पानी न रह पाए। ठीक है, बात समझ में आई? भविष्य की आवश्यकताएं हैं आगे भी, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, लेकिन हम अपनी वर्तमान की आवश्यकताओं को देखें